Good morning, students. Today we will be covering session 5 9 of 9th class, that is related to exporting and printing. Slide shows presentation of unit 3rd, that is presentation software widget. And this is the last session of this unit 3rd, which we will be covering. And this is given on page number, that is 250 of Smita Arora's book, beta. Now in this session we are going to deal how we can export or print our presentation and how we can see our presentation with the help of slideshow option. They're saying that in the previous session we have learned about various useful features of Impress. हमने काफ़ी useful features Impress की पढ़ी, ठीक है ना, and various with the help of various tools with the help of which we can now make our presentation attractive. And now after making the things attractive, presentable, उसपे formatting वगैरह लगाकर अब हमने उसको क्या देखना है, उसको present करना है ना. That is, we are able to see our presentation with the help of slide show view, ठीक है ना. तो कहते हैं कि हमने सब features Impress की ट्राई की, and by now you must be ready to create a very good presentation. अब आप presentation बना सकते हो, and first of all we can view it with the help of slideshow option. And in this session we are going to learn about the same, that how we can see our presentation with the help of the slideshow after putting all of the features on it according to our requirement. Now they're saying that first of all it is very much essential to work in slide sorter view. As you know that we are having 6 views, that is a slide view, handout view, notes view, slideshow view, है ना? And slide sorter view is one of the view in which we can see our presentation slides. और इस व्यू के अंदर हम सारी की सारी अपनी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की थंबनेल के फॉर्म में उसको देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर स्लाइड्स वी कैन से. अब इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें है कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स, देख सकते हैं अपनी कंप्लीटनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन. जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे, जिसकी हम लगता है कि पोजीशन ठीक नहीं, उसको हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे. अगर हमने डुप्लीकेट करना है तो हम उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, है ना. सो and all these features are available in slide sorter view, or all these things we can do it in slide sorter view. This is the view given over here. इसमें ये देखो आपको मिनिएचर फॉर्म ऑफ स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की दिखाई दे रही है. अब यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी कंप्लीट है प्रेजेंटेशन, सारी स्लाइड्स प्रेजेंट हैं, ये तो नहीं उनका ऑर्डर गलत है, यहाँ आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ऐड होगी जो नहीं होनी चाहिए. तो हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी की सारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स देख पा रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी रीअरेंजमेंट, डिलीशन, एडिशन, उसको डुप्लीकेट करना, कॉपी करना, एंड पोजीशन चेंज करना, ऑल दिस थिंग वी कैन डू इट इन स्लाइड सॉर्टर व्यू बेटा. नाउ कहते हैं कि रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, मीन्स उनकी पोजीशन को चेंज कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले स्लाइड सॉर्टर व्यू में उस स्लाइड पे क्लिक करो जिसकी पोजीशन चेंज करनी है, फिर माउस बटन को होल्ड करो और छोड़ो मत, और उसको ड्रैग कर दो न्यू पोजीशन पे जहां आपको लेकर जाना है, और वर्टिकल लाइन अपीयर हो जाती है जब आप उसको ड्रैग करते हैं. और बस उसको वहाँ पे जब आपको लगता है जहाँ आपने रिलीज़ करना है अपना बटन, वहाँ पे यहाँ उसको आपने स्लाइड को रखना है, वहाँ बटन को रिलीज़ कर दीजिए. And now release the mouse button and impress will position the selected slide at the new position. और सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट ही करते हैं, है ना. कोई भी काम करना है किसी स्लाइड के ऊपर तो उसको सिलेक्ट हम कर सकते हैं सिंपली बाय क्लिकिंग. लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा स्लाइड्स आपने सिलेक्ट करनी है ना, तो उस केस में हमने क्या करना है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ द सीरीज. मीन्स पहली स्लाइड को सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ और लास्ट स्लाइड पे क्लिक कर दो, वो सारी की सारी सीरीज़ में सिलेक्ट हो जाएंगी. लेकिन मान लो मुझे फर्स्ट करनी है, फिर थर्ड करनी है, फिर फिफ्थ करनी है, और सेकंड और फोर्थ नहीं करनी है, उस केस में आप शिफ्ट नहीं, आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल की दबाएंगे,
और उनको पर्टिकुलरली जो स्लाइड्स आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो आपने कॉपी करना है, डिलीट करना है, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। अगर कॉपी करना है तो स्लाइड को आप सिलेक्ट कीजिए स्लाइड सॉर्टर व्यू में, उस पर राइट माउस क्लिक कीजिए और कॉपी पे क्लिक कर दो, या एडिट में जाके कॉपी, एडिट इज द मेन्यू इन द मेन्यू बार, या सिंपली शॉर्टकट कीज भी देखो होती है ना, Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखिए, शॉर्टकट की से हम Ctrl+V प्रेस कर दें, एडिट में जाके पेस्ट कर दें, है ना, यहाँ राइट माउस क्लिक करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। और अगर उसको डिलीट करना है तो सिंपली सिलेक्ट करो और डिलीट बटन पे दबा दो आप कीबोर्ड से, या सिंपली Ctrl+X कर दो, मीन्स वहाँ से कट हो जाएगी, दोबारा पेस्ट ही मत करो तो अपने आप वहाँ से रिमूव होगी। इज इट सो और नॉट? फिर नेक्स्ट आ जाता है, अब हम सब कुछ स्लाइड सॉर्टर व्यू में देख चुके हैं, अब हमने स्लाइड शो करना है, मीन स्लाइड्स को देखना है। अब स्लाइड्स को देखने के लिए भी हम लोग कुछ एनिमेशन भी इस पे लगा सकते हैं, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन वी कैन गो फॉर इट। अभी ट्रांजिशंस क्या होते हैं? स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस द स्लाइड इन स्लाइड शो। जैसे स्लाइड घूम कर आ रही है, ऊपर से आ रही है, ये सब क्या है? इसके ट्रांजिशंस हैं। एंड वैरायटी ऑफ ट्रांजिशंस आर देयर विच वी कैन चूज इट, और उनकी स्पीड भी हम लोग सेट कर सकते हैं, किस स्पीड से हम लोग चाहते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड अपीयर हो स्लाइड शो में, so we can go for it. Okay, and animations are special sound or visual effects that you can add to text or slide objects. जो ट्रांजिशंस होते हैं वो स्लाइड्स के ऊपर डाले जाते हैं कि जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तब। लेकिन एनिमेशंस क्या है? स्लाइड्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं या टेक्स्ट जो लिखा है उसके ऊपर हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज एनिमेशन। हम लोग म्यूजिक, साउंड्स, वीडियोस भी डाल सकते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर in order to make the things emphasized and to make the things more attractive. And now to add transition to a slideshow, हम कैसे ऐड कर सकते हैं ट्रांजिशन? एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? वी कैन डू वेरी इजीली। आप सबसे पहले आप स्लाइड या स्लाइड सॉर्टर व्यू में सिलेक्ट कीजिए वो स्लाइड जिसके ऊपर आपने ट्रांजिशन डालना है, या आप स्लाइड शो में जाके स्लाइड ट्रांजिशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशन पैनल देखिए आप, है ना, यहाँ पे टास्क पेन में हम लोग यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन ये दे रखा है, उसमें से अगर कोई ट्रांजिशन नहीं लाइए, नो ट्रांजिशन, और एनी अदर लेफ्ट से वाइप करे स्लाइड या राइट से, तो वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर, ओके, एंड द थिंग्स विल बी डन on the very slide on which we want to put the transition data. ओके, और आप और भी ऑप्शंस उसमें डाल सकते हैं, जैसे स्पीड है, किस स्पीड के साथ स्लाइड एक जगह से दूसरी जगह पे आए, मीडियम होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तो वो भी डाल सकते हैं। कोई साउंड चाहिए आप वो भी डाल सकते हो। एंड एडवांस स्लाइड मीन्स माउस क्लिक पे दूसरी स्लाइड आए या ऑटोमेटिकली कितने सेकंड्स बाद आए वो भी हम लोग डाल सकते हैं, मीन्स एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितने सेकंड्स के बाद अपीयर होनी चाहिए, तो डैट आल्सो कैन बी डन, सॉरी बच्चे, ऑटोमेटिकली आफ्टर पे क्लिक कर कर। सो हम लोग रिपीट कर सकते हैं प्रोसेस को हर स्लाइड के ऊपर, एंड इट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल ऑफ द स्लाइड्स वन बाय वन। यहाँ आप सभी स्लाइड्स पे एक ही ट्रांजिशन डालना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स एंड द थिंग्स विल बी डन। ये तो हो गया ट्रांजिशन डालने का। अब है एनिमेशन, मीन्स उसके ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड्स के ऊपर है उनके ऊपर अगर हम कुछ किसी तरह का इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो कैसे हम डालेंगे? तो आप नॉर्मल व्यू में सिंपली वी कैन गो फॉर इट। इन नॉर्मल व्यू डिस्प्ले द स्लाइड दैट हैज़ द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, जिसको आप एनिमेशन में डालना चाहते हैं, या सिंपली स्लाइड शो में जाकर, है ना, आपने किस पे क्लिक कर लेना? कस्टम एनिमेशन पे, जिससे कस्टम एनिमेशन में, और फिर आपने नॉर्मल व्यू में स्लाइड को सिलेक्ट कर रखा है, स्लाइड शो में जाके कस्टम एनिमेशन और फिर ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड ऑन द टास्क में अंडर कस्टम एनिमेशन, ये आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर हमने किस पे क्लिक करना है? ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ऐड पे करने के बाद आप डिफरेंट इफेक्ट्स विल बी डिस्प्लेड ओवर देयर, है ना। आप यहाँ से आप अलग अलग जो भी आप चाहते हो इफेक्ट आप उसको चूज कर सकते हो। उसकी इवन स्पीड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ऑप्शन, ओके।
और अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यू कैन सी फ्रॉम हियर एंड देन यू क्लिक ऑन सिंपली ओके एंड द एनिमेशन विल बी अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर स्लाइड्स ऑब्जेक्ट। अब एक के बाद दूसरी स्लाइड कितनी देर बाद हम लोग इस तरह सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रिहर्स भी कर सकते हैं, हम चेकिंग भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स की टाइमिंग को, और उस हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं टाइम उसी वक्त। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्लिक ऑन स्लाइड शो एंड देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन रिहर्स टाइमिंग. इज इट ओके? एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी डन. और अब हमने क्या देखना है? स्लाइड शो. हम उनकी प्रेजेंटेशन तैयार कर चुके हैं, तो हमने सिंपली, या तो हम ये पहले भी कर चुके हैं, हमने प्रेजेंटेशन टूल बार से सिंपली हम किस पे क्लिक कर दें? स्लाइड शो पे, या स्लाइड शो में जाके स्लाइड शो पर, या व्यू में जाके स्लाइड शो पर क्लिक कर सकते हैं, या सिंपली और वी कैन सिलेक्ट द F5 key from the keyboard. Then also we can view the slideshow of a presentation data. The next one is printing a presentation. हम लोग अपनी print करना चाहते हैं जो presentation बनाई है, तो simple command is that is your file print. Print dialog box display हो जाएगा. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर बता देंगे कि हमने किस किस को प्रिंट करना है, सारी स्लाइड्स को या पर्टिकुलर स्लाइड को, फिर किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, स्लाइड्स को प्रिंट कर रहे हो, हैंड आउट व्यू को नोट व्यू में, नोट व्यू को प्रिंट करना चाह रहे हो, तो अकॉर्डिंगली वी विल गिव इट ओवर हियर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है. एंड देन सिंपली वी विल क्लिक ऑन द प्रिंट बटन एंड द प्रिंटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. अब मान लो प्रेजेंटेशन को एज अ PDF हमने बनाना है, तो वी कैन डू इट एंड विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF आइकन. ओके, and simply click on it. Then it will ask you for the file name and location of the PDF file जो आपने export करनी है, और उसके बाद आपने simple create पे click कर देना है. ये तो उसके steps थे, and they have shown over here also in the speaker on the next page, that is 256. तो आपका फाइल का नेम दो, है ना, लोकेशन सेट करो and simply click on the save button. Then is, अब मान लो कुछ आप सेटिंग खुद की करना चाहते तो डैट इज़ आल्सो पॉसिबल. तब हमने फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज PDF आपने करना है. ठीक है, इट विल ओपन PDF ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा, उसमें से आपने जो भी सेटिंग वगैरह करनी है वो करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट एंड इट विल बी एक्सपोर्टेड एज अ PDF. Then comes at the last page, that is your creating the web page. मान लो आपने वेब एज अ वेब पेज प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है, तो डैट इज़ पॉसिबल बाय क्लिकिंग ऑन फाइल एक्सपोर्ट अगेन. तो एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, फिर वो पूछेगा इसको एज HTML आप सेव करना चाह रहे हो, या किस तरह आपने एज अ फ्लैश फाइल आप सेव करना चाह रहे हो, और फाइल का नेम दो एंड सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन, जैसे कि हम लोग करते हैं, द थिंग्स विल बी डन. Then saving the presentation into Microsoft PowerPoint only, that is a simple thing कि हमने PowerPoint में ही सेव करना है. तो फिर आप सिंपली फाइल सेव एज, जैसे आप दूसरी फाइलों को सेव करते हो आपने करना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. लोकेशन दो, कहाँ आप सेव करना चाहते हो, फाइल का नाम दो, और सेव एज टाइप कैसे? एज अ Microsoft PowerPoint presentation. And then you click on the save button and your file, or we can say that the presentation is going to be saved. Thanks, beta.